ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं वृषभ लग्न के लोगों के बारे में। वृषभ लग्न के स्त्री पुरुष के जीवन में क्या क्या घटनाएं होती हैं, इनको क्या क्या करना चाहिए जिससे इनको विशेष लाभ मिलेगा, साथ ही इनके संतान कैसे होते हैं, कितने होते हैं, इनके जीवन साथी कैसा होता है और इनका भाग्य धर्म कैसा होता है, साथ ही इन लोगों का बुढ़ापा भी कैसा जाता है, इस बारे में भी हम आप लोगों को संक्षेप में बात करेंगे। वृषभ लग्न 12 राशियों में दूसरी लग्न है। वृषभ माने बैल होता है, इसका स्वामी शुक्र होता है। अब शुक्र प्रेम आदि का प्रतिनिधित्व करता है। पृथ्वी तत्व की प्रधानता वाली यह राशि उपजाऊ राशियों में मानी जाती है। इस राशि के लोग बड़े परिश्रमी होते हैं। कोई भी काम करते हैं तो ये बड़ी ईमानदारी और विश्वास के साथ करते हैं। आप देखोगे कि चूँकि वृषभ लग्न वालों का चिकना चेहरा होता है, गोल चेहरा होता है, माथा चौड़ा होता है और इनके कंधे हष्ट पुष्ट होते हैं। शारीरिक तौर पे ये बहुत मजबूत होते हैं और परिश्रम करना ही इनकी एक आदत होती है। आलस्य इनके अंदर बहुत कम पाया जाता है। ऐसे व्यक्ति किसी के साथ काम करते हैं या कोई भी अगर इनको काम सौंपता है तो ये उसकी आज्ञा का पूरी तरह पालन करते हैं, पूरे परिश्रम के साथ वो काम करते हैं। अब चूँकि सभ्यता की जो शुरुआत हुई थी तो उस समय लोगों को बैलों के कारण कृषि कार्य करने में बड़ी सफलता मिली और इस प्रकार से ये वृषभ लग्न के लोग सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव के लिए बहुत उपयोगी हुए हैं। इसी तरह ये अपने जीवन में जब भी कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से सोच विचार करते हैं। वैसे तो ऐसे लोग बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन अगर इनको कोई बार बार छेड़े, परेशान करे तो अगर ये एक बार क्रोध में आ गए तो ये बहुत जल्दी नियंत्रण में नहीं आते हैं। इनको क्रोध पहली बात तो जल्दी आएगा नहीं, लेकिन आ गया तो ये अपना तो नुकसान करते ही हैं, अपना बना बनाया बिगाड़ा काम उसी तरह छोड़ देते हैं, लेकिन सामने वाले को भी ये बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह से आप देखोगे कि ये लोग वैसे तो विशेषकर कृषि कार्य में, कृषि विज्ञान में ये विशेष सफल होते हैं। इसके अलावा कला क्षेत्र, टीवी आदि क्षेत्र में ये बहुत अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। इनके विषय में ये देखा गया है कि ये अपने जीवन साथी के प्रति बहुत वफादार होते हैं। अपनी जिम्मेदारियों से ये कभी भागते नहीं हैं और यही कारण है कि इनका पारिवारिक जीवन बहुत सुंदर और अच्छा ढंग से चलता है। इनके बारे में आइए हम कुछ आपको विशेष बताते हैं। अब चूँकि वृषभ लग्न का स्वामी शुक्र होता है, शुक्र अगर लग्न में बैठा है, ऐसे लोग बहुत सुंदर होते हैं, दिखने में बड़े आकर्षक होते हैं और इनकी मुस्कान बड़ी सुंदर मनमोहक होती है। ये किसी भी समय कहीं पर भी अपने विपरीत लिंग के लोगों को बड़ी जल्दी आसानी से आकर्षित कर लेते हैं। उनके साथ इनकी अच्छी दोस्ती रहती है और इनके जीवन में ज़रूर एक ना एक बार प्यार अवश्य होता है। अब वो प्यार कितना सफल होता है ये नहीं हम बताएंगे, लेकिन यह है कि वह गुप्त रूप से ही प्यार होता भी है और गुप्त रूप से वो समाप्त भी हो जाता है। द्वितीय भाव, अब जिसके लग्न में यानी कि
धन भाव, कुटुंब भाव, वाणी भाव पर शुक्र, यानी कि शुक्र जिसके दूसरे घर में बैठता है, ऐसे लोग बड़े मधुरभाषी होते हैं। ये गीतकार होते हैं, संगीतकार होते हैं, और ये इसके अलावा भी टीवी आदि क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं। ये हमेशा अपने परिवार की भलाई के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। यह अलग बात है कि इनके परिवार के लोग इनका उतना एहसान नहीं मानते हैं, लेकिन इनकी एक विशेषता होती है, नेकी कर दरिया में डाल। अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ भला जरूर करेंगे। इनकी कोई प्रशंसा करे ना करे, इससे इनको कोई विशेष लेना देना नहीं रहता है। पराक्रम स्थान, भाई स्थान। अब आप देखोगे कि वृषभ लग्न के लोगों को भाई भी होते हैं, इनकी बहनें भी होती हैं, और ये अपने भाई बहनों के लिए भी बहुत कुछ करने का प्रयास करते हैं। हमेशा उनके साथ मिलजुल कर ये बड़े बड़े काम करते हैं और उसमें बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। ये चूँकि संयमी होते हैं, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर अपने भाई बहनों की पूरी सहायता करते हैं, और सहायता के बदले इनको कोई प्रशंसा करे न करे, लेकिन यह है कि इनके भाई बहन हमेशा इनसे प्रेम करते हैं, और ये भी अपने भाई बहनों से जीवन पर्यंत प्रेम करते हैं। इसी प्रकार महिलाएं भी अपने भाई बहनों का बड़ा ध्यान रखती हैं और उनके सुख दुख में हमेशा भागीदार रहती हैं। माता, मित्र, मकान, सुख भाव। अब चूँकि शुक्र अगर चतुर्थ घर में माता, मित्र, मकान, सुख भाव में बैठा है, तो ऐसे लोगों को अच्छा घर मकान होता है। इनके मित्र भी बड़े वफादार होते हैं। मित्रों के साथ इनकी बहुत अच्छी जमती है। साथ ही साथ इनका कोई ना कोई एक अफेयर भी होता है, जो बहुत अधिक समय तक नहीं चलता है, लेकिन एक प्रेम इनका टूटता है, उसके कुछ ही दिन बाद इनको दूसरा प्रेम भी मिलता है, और फिर इनका जीवन हंसी खुशी से व्यतीत होता है। क्योंकि ये लोग अपने मित्रों के लिए कोई भी एहसान करने को तैयार रहते हैं। हाँ, अपनी माता के प्रति ये विशेष वफादार होते हैं। विद्या, बुद्धि, संतान भाव। अब आप देखोगे कि वृषभ लग्न के जो लोग होते हैं, इनकी पढ़ाई लिखाई तो अच्छी होती है। विशेषकर ये कृषि विज्ञान, बागवानी, खेती आदि क्षेत्र में ये बहुत आगे जाते हैं, लेकिन यह है कि ये पढ़ाई के दौरान बहुत ध्यानमग्न नहीं होते हैं। बड़ी बड़ी डिग्रियों के पीछे ये ज़्यादा नहीं भागते हैं, लेकिन अगर ये पढ़ाई में अच्छे सफलता प्राप्त करते हैं तो ये प्रशासनिक अधिकारी भी बनते हैं और समाज में ये बड़े बड़े काम करते हैं। संतान की भाव के मामले में देखा जाए तो वृषभ लग्न के लोग अल्प संतति होते हैं। इनको एक या दो संतान, बहुत अधिक से अधिक हुआ तो इनको तीसरी संतान भी होती है। इस संतान में इनको वैसे तो कन्याएं अधिक होती हैं, लेकिन पुत्र का भी योग होता है। इस तरह से ये अपने बच्चों के प्रति भी बहुत वफादार होते हैं और अपने बच्चों के लिए भी ये कुछ न कुछ अवश्य करते रहते हैं। इनके बच्चे भी अपने पितृभक्त होते हैं और अपने पिता के साथ इनकी सलाह हमेशा मानते हैं, और इस प्रकार इनके बच्चे इनके जीवन में इनका बहुत नाम रोशन करते हैं। रोग, शत्रु, कार्य स्थान। अब चूँकि शुक्र अगर आपका लग्नेश होकर छठे रोग, शत्रु, कार्य स्थान में बैठता है, तो आपको कोई न कोई गुप्त बीमारी लगी रहती है, जिसमें विशेषकर गुप्त रूप से आपको गुप्त बीमारी रहती है। विशेषकर सेक्सुअल संबंधित बीमारियां भी आपके शरीर में पाई जाती हैं। इसके अलावा हृदय रोग, चिड़चिड़ापन, और जिन लोगों को प्यार में असफलता मिलती है वो लोग तो कभी कभी मानसिक इतना परेशान रहते हैं
कि उनको सिर दर्द, जल्द ही बाल झड़ना आदि समस्याएं भी इनके अंदर पाई जाती हैं। इनका निश्चल स्वभाव भी कभी इनके लिए बहुत घातक होता है और अक्सर करके ये प्रेम प्रसंग में धोखा खाते हैं, जिससे कि इनको शारीरिक समस्याएं जरूर बीमारी आती है। सप्तम घर, पत्नी, वैवाहिक सुख, व्यापार। अब जिन लोगों का लग्ने शुक्र सप्तम घर में बैठा है, इन लोगों का समय से शादी हो जाती है। शादी के अलावा भी इनको कभी कभी अन्य स्त्रियों से भी दोस्ती, जान पहचान, गहराई से मित्रता हो जाती है। वैसे तो ये मित्रता इनके लिए हमेशा हानिकारक ही होती है। इनकी जो मित्र है वो विश्वसनीय नहीं होती है, लेकिन इनके घर में ज़रूर वो कुछ समय के लिए कलह उत्पन्न कराने में सफल होती है। इस तरह से जिसका शुक्र सप्तम घर में बैठा है, उनको विशेषकर अपने वैवाहिक जीवन के प्रति बहुत सतर्क रहना चाहिए और ज़्यादातर इन लोगों को दूध, दही, घी आदि का सेवन करना चाहिए, जिससे दिमाग भी बहुत तेज रहे, स्वास्थ्य भी अच्छा रहे और आप किसी भी तरह के अनैतिक कार्य में ना फंसें। अष्टम, मृत्यु स्थान, दुर्घटना। अब जिन लोगों का लग्ने शुक्र अष्टम घर में बैठा है, इन लोगों का जीवन थोड़ा कष्टपूर्ण होता है। कभी कभी तो इनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, विशेषकर संतान आदि की समस्या, थोड़ा लेट संतान होते हैं और जीवन साथी के स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं रहता है। ज़्यादातर ऐसे लोगों को बड़ी धीरे धीरे चलने की आदत होती है। गाड़ी आदि ये सुख तो रहता है, लेकिन खुद चलाने के बजाय ड्राइवर आदि रखते हैं, इसलिए इनको दुर्घटना आदि नहीं होती है। भाग्य स्थान, धर्म स्थान। अब आप देखोगे कि लग्ने शुक्र जिसके भाग्य स्थान में, धर्म स्थान में बैठ गया, ऐसे लोग बचपन से ही मेधावी होते हैं, धार्मिक होते हैं, भगवान के प्रति बहुत जिज्ञासु होते हैं, कुछ न कुछ नए ग्रंथ के द्वारा भगवान की कथा, कहानी, भजन सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। दान धर्म में सबसे बढ़ चढ़कर ये हिस्सा लेते हैं। इनका समय से शादी विवाह भी हो जाता है, समय से संतान भी हो जाती है और समय से ये अगर व्यापार व्यवसाय करते हैं तो बहुत जल्दी ये बहुत उन्नति करते हैं। नौकरी क्षेत्र की तरफ भी अगर ये जाते हैं तो इनको इनका मनचाहा परिणाम मिलता है और उसमें ये खूब सफलता प्राप्त करते हैं। दसम घर, पिता, प्रसिद्धि, मान सम्मान। अब जिन लोगों का लग्ने शुक्र दसम घर में बैठ जाता है, वो लोग थोड़ा काम में धीरे धीरे काम करने वाले होते हैं। नौकरी भी करेंगे तो उनको ज़्यादा प्रमोशन की ज़्यादा इच्छा नहीं रहती है। काम करेंगे धीरे धीरे, वो दिन भर का काम दिन भर में समाप्त करेंगे। यहाँ पर ये देखा गया है कि चूँकि दसम घर में शुक्र को उतना अच्छा नहीं मानते हैं, इसलिए ऐसे लोग अधिकारियों की चापलूसी करना, अधिकारियों से ज़्यादा बातचीत करना, काम कम बात ज़्यादा। यहाँ पर ये होता है कि वैसे तो अधिकारी लोग इनसे प्रसन्न रहते हैं, इनके साथ बड़े अच्छे संबंध रहते हैं, समय समय पर इनको प्रमोशन आदि मिलता रहता है, लेकिन ये जितना काम इनको मिलता है उससे अधिक काम करना ये पसंद नहीं करते हैं। फिर भी इनका जीवन अस्थायी रूप से चलता रहता है और ये जहाँ भी नौकरी आदि करते हैं उसमें पूरी सफलता प्राप्त करते हैं। अगर ये प्रशासनिक अधिकारी आदि हैं तो बहुत कर्मठ होते हैं, बहुत ईमानदारी से काम करते हैं और लोगों के बीच इनको अच्छा खासा मान सम्मान, प्रसिद्धि प्राप्त होती है। लाभ स्थान, बड़ा भाई। अब जिन लोगों का लग्ने शुक्र लाभ घर में बैठा है, ये लोग व्यापार बिजनेस में बहुत सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग चावल, चीनी, घी, दूध, श्वेत वस्त्र, कृषि आदि से संबंधित ये जो भी क्षेत्र में व्यापार में प्रवेश करते हैं, ये बहुत ऊंचाई तक जाते हैं।
साथ ही साथ ये चूँकि बहुत पवित्र विचार वाले होते हैं, चतुर होते हैं, इसलिए इनके काम में बड़ी जल्दी सफलता भी मिलती है और ये धीरे धीरे अपने जीवन में बहुत अच्छा खासा धन प्राप्त करते हैं। जो ये धन प्राप्त करते हैं इनको अस्थाई धन होता है। ये चूँकि भाग्य की अपेक्षा अपने कर्म पर विश्वास करते हैं, इसलिए ठोस धन इनके पास आता है और ठोस धन रहता भी है। इसका ये अपने जीवन में वृद्धावस्था में खूब दान धर्म करने में, लोगों की सेवा करने में व्यय करते हैं और इससे इनको बहुत महान सम्मान मिलता है। 12वां स्थान, व्यय स्थान, खर्च स्थान, विदेश। अब आप देखोगे कि शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो 12वें घर में शुभ माना गया है। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं जीवन में एक आध बार प्रेम प्रसंग अवश्य होता है। कभी कभी तो ये प्रेम प्रसंग इनके जीवन साथी के रूप में परिवर्तित होता है। ये यात्रा प्रिय होते हैं, मधुरभाषी होते हैं और लोगों को ये हर तरह की सहायता करना इनकी आदत होती है। तो इस प्रकार से ये लोगों की सहायता करने से इनको मान सम्मान भी प्राप्त होता है और इनके मन को बहुत अधिक संतोष प्राप्त होता है। यही कारण है कि वृद्धावस्था में ऐसे लोगों को अपना जीवन से बड़े संतुष्ट होते हैं और अपने परिवार के लोगों के प्रति ये जीवन पर्यंत वफादार होते हैं और इसी कारण इनके परिवार के लोग भी इनका वृद्धावस्था में विशेष ध्यान रखते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को वृषभ लग्न के लोगों के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।